वाह सर हर अदीब हर तख्लीक का ये सवाल अगले सेशन में करना बंद करके दोबारा दिलचस्प हो गया ना बहुत लंबी कुर्सी को इतना काम इतना ज़्यादा है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ दोबारा ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ पहले बैठना है फिर बोलना है। हाँ जी आगे आपने बैठने से पहले बोल के कर दी। सर हर तख्लीककार हर अदीब की हर तख्लीक के पीछे एक मुहर्रक होता है कि जिसकी वजह से वो इस तरफ जो है वो राग़ब हुआ होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस तरफ आपका शोबा जो है वो एक बड़ा इससे जो है वो इर्रेलेवेंट है, अदब से समझा जाता है, मुतज़ाद है, तो आप इस तरफ जो है वो कैसे आ निकले? मेरे बेटा दो मुहर्रक, एक तो ये कि 1978 वाज द ईयर व्हेन माय मदर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 36 ईयर ओल्ड। आई वाज अ पैरासाइट ऑफ हर, ठीक है। तो अकेला बेटा था, तो ज़रा पेरीफेरी में रहते थे, तानले वाला, तो मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और मैं उस वक्त सिर्फ 14 साल का था। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ नहीं हुई, बेसिकली मेरी ग्रोथ की डेथ होगी, मेंटल ग्रोथ की। मतलब जो है ना, ये किताबें मेरे पास उस वक्त पढ़ी होती थी, इनकी जिल्दें मैं ख़ुद बना लेता था। मेरी जो आया थी उसका नाम छीमा था, तो वो छीमा और मैं, हमने एक पत्थर रखा होता था पहाड़ी, वो गोल किस्म का होता है ना जो, वो रखा होता था। फिर वो अबरी बाज़ार से हम लेके आते थे, वो जो इसकी वो गोंद होती है, ठीक है ना, लेवी जिसे कहते हैं, वो हम अपनी किताबों का खुद ही कर लेते थे और इसको सुखा के ऊपर पत्थर रखना, ये मुझे तब आता था काम। तो जब 1000 मेरा ख्याल को 4,000 के करीब मेरे पास डाक की टिकटें थी, कोई 135 मेरे पास ये सिक्के थे, तो मतलब 735 आउट ऑफ 850 मेरे मार्क्स हैं। मतलब मैं पंजाब सेलेक्टेड था बैडमिंटन में, तो बड़ी उठान थी। लेकिन जब अम्मी की डेथ हुई तो एक तो मुझसे अम्मी गई, दूसरा ये तानले वाला चला गया। तानले वाला गया तो ये नावल चले गए, मेरी वो सारे दोस्त चले गए, ठीक है ना। मुझे फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, ज़रा मेरे नंबर ही इतने थे, यहाँ मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर ली। वो 35-36 साल फिर मैंने पढ़ा बहुत, लेकिन बच्चों का तब नहीं, ज़रा अपनी एज के मुताबिक पढ़ता रहा। मेरा एक इंसिडेंट हुआ, मैं साइयाँ वाले SHO था, तो मेरी ये टांग पैरालाइज हो गई थी किसी इंसिडेंट की वजह से। जब फिर मैं डाइंग बेड पे था तो तब मुझे और तो कुछ आता नहीं था। स्टार्ट तो मैंने किया इसीलिए अपना दिल लगाने के लिए कि मैंने बेड रेस्ट नहीं करना, इससे मैं मर जाऊँगा, तो बेहतर है कि मैं पुरानी किताबें जो हैं, फिर आपको पता पेन में या माँ याद आती या अल्लाह मियाँ याद आता, तो मेरी माँ के साथ मेरे ये नावल अटैच थे, तो मैंने ये फिर दोबारा कलेक्ट करने शुरू किए। एक एक शहर में जाना, गाड़ी आगे चलनी, तो मुझे ऐसे एहसास होना जैसे मैं माजूर नहीं, तो वो पिक्चर्स चेंज हो रही थी, तो अदरवाइज़ तो मैंने बेड पे लेटना था। फिर मैंने ये नावल इकट्ठे किए। नावल इकट्ठे करने के बाद फिर मैंने नौ-निहाल और तालीम और तरबियत पढ़ा बहुत ज़्यादा, 70s से फिर पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, जो भी मेरे हाथ आया, रशियन लिटरेचर, चाइनीज़ लिटरेचर मफूकल फितरत जो लफ्ज़ है ना जी, वो भरा पड़ा है चाइनीज़ लिटरेचर। अब देखें वो सबसे प्रैक्टिकल कौम है और उनका सारा बच्चों का लिटरेचर जो है वो मफूकल फितरत, ठीक है, सुपर नेचुरल। अभी आप बहुत बड़ी एग्जांपल है JK रोलिंग की, अगर इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती तो फिर ये हैरी पॉटर क्यों कामयाब हुआ? ये बेसिकली तो नकल थी ना हमारे उम्र वो यार की, ठीक है ना जी। तो इसलिए ना जी ये एक इंस्पिरेशन थी। जब मैंने देखा कि दोबारा मैं इस फील्ड में आया और मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ तो काम ही कोई नहीं हो रहा, ये तो अगर और 5 साल गुजर गए तो आप देखें ना, सबसे बड़ी ये बात है कि जो 92 में जिन लड़कों ने ये लिखना स्टार्ट किया, डॉक्टर इफ्तिखार कोकर साहब के दावा अकेडमी से, उन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं। एक तरफ से शोर मचा हुआ है कि जी बच्चों के अदब का इनहतात हो गया। तो भाई उस दौर में जाओ जब एक्सेल कर रहा था, तब हमारा एक गोल्डन एरा भी था ना, तो हम वहाँ जाके देखेंगे भाई उस दौर में क्या ऐसी चीज़ थी, वो राइटर क्या लिख रहे थे जिसकी वजह से वो कामयाब थे और हम कामयाब नहीं। लेकिन ये पढ़ा ही नहीं किसी ने। मैंने क्योंकि पढ़ के देखा तो फिर मुझे वो इसकी बड़ी कमज़ोरी नज़र आई बच्चों के अदब में, तो फिर मैंने कोशिश की कि चले मैं कोई थोड़ा बहुत वैक्यूम फिल कर सकता हूँ। अच्छा, एक ज़हन में सवाल ये आया है कि पहले हमारे पास, बच्चों के पास भी और घर में भी, बड़ों के पास भी फुर्सत होती थी, बहुत फुर्सत होती थी, और सबसे अच्छी तफरी और अय्याशी ही होती थी कि कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा नावल, कोई अच्छी किताब पढ़ ली।
तो उस वक्त वो रुझान भी था बच्चों का भी, लाइब्रेरियाँ थी और बड़ों की भी, और किताबें घरों में भी होती थी। हर घर में कम से कम कुछ किताबें ज़रूर होती थी। आजकल तो ना शेल्फें होती हैं ना किताबें होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि किताबों से जो दूरी हो गई है हमारी नई नस्ल की, हमारे इन बच्चों की, टैब ने जगह उनकी जगह ले ली, सोशल मीडिया ने उनकी जगह ले ली है, तो क्या आप नहीं समझते कि किताबों आजकल के हमारे जो बच्चे, हमारी जो नई नस्ल है, मैं समझता हूँ कि वो असाबी तौर पर बहुत कमज़ोर है। तो वो ज़्यादा लफ्ज़ों का बोझ, भारी लफ्ज़ों का बोझ और किताबों को उस तरह वो नहीं उठाते, वो बिदकते हैं ज़्यादा। रीडिंग का उनका वो नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो इतनी खूबसूरत किताबें आपने महफूज भी की हुई हैं, इसे डिजिटल में या इस तरह के डिजिटलाइज किया जाए, इसे लाया जाए इन किताबों को? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन किताबों को हम इन छोटी छोटी कहानियों को पिक्चराइज करके छोटे छोटे चीज़ें बना के अगर बच्चों के वो ऐप पे या कोई एक वेब बना दी जाए जिसपे वो सब चीज़ें बच्चों के मैंने देखा है अपने घरों में भी, बच्चों को देखा है वो मोबाइल पे या टैब पे वो वो देख सब रहे पढ़ते हैं, वो सीख रहे हैं, देख भी रहे हैं सब कुछ, वो कहानियाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल उस मॉडर्न वक्त के हिसाब के से। मैं आपको बताता हूँ, देखें 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो आपने पिछला जो मेला देखा लाहौर में, बुक मेला जो था, उसमें आपने उसका एनालाइज भी किया। उसमें 80% जो कस्टमर्स थे वो बच्चों के चीज़ें ख़रीदने वाले थे। तो बच्चे अपने माँ बाप को ज़्यादा खींच के लाए। ठीक है जी। अब आगे देखें, सबसे जो मुश्किल मरला होता है वो घर से निकलना होता है। आपने अपने माँ बाप को कन्विंस किया कि जी मुझे किताबें लेके दें। जब आप वहाँ जाएंगे आपको पम्फलेट मिलेंगे, आपको 3-3 सफ़े की कहानी मिलेगी, वो आप मरोड़ के वहीं फेंक आएंगे। अब ये सारी मेरी किताबें हैं, ठीक है, ये सारी, इनमें से कोई उठा ले। अब देखें, ये है टाइटल इसका, हाँ, खूबसूरत भी होनी चाहिए, हाँ ठीक है ना, एक एस्थेटिक सेंस से करेंगे, कलर इसके अच्छे होने चाहिए। अब अगर आप उसको बच्चे को किताब ही नहीं दे रहे कि वो सालगिरह का तोहफा दे सके, वो अपने किसी दूसरे बच्चे को एक तो ये मैं आपने बात की है तो मेरे भी ज़हन में ये थी कि अगर हम बच्चों को खिलौने देते हैं और चीज़ें देते हैं, खिलौनों की तरह की देना, हाँ, इस तरह की आई कैचिंग किताबें अगर बच्चों को गिफ्ट की जाए, जाज़बे नज़र हो, तो आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, जब जिस दिन भी वो तन्हाई में घर में उसे मुयसर होगी वो पढ़ेगा, तो वो किताब उसे अपना शिकार कर ले। एक तो मैंने सलीमी भाई ये किया कि मैंने किताबें बहुत, इस पे मैंने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और इसी वजह से मैं अभी पुरानी किताबें देखने जाता हूँ। ये पुरानी अनार, लेकिन अब खूबसूरत छपी हुई है तो बड़ों का भी दिल करता है। ठीक है जी। उसके अंदर फिर मटेरियल, 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, आपने शौक़ से सुनी। तो अगर आप लोग जो चिल्ड्रन रीडर नहीं हो सकते, लिटरेचर क्रिटिक मेरे हो सकते हो, तो अगर मैंने 2 आपको कहानियाँ अनइंटरप्टेड सुना दी हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे मोर इंस्पायर। अच्छा, अगर आपके बच्चे बाहर निकले हैं, उन्होंने किताबें ख़रीदी हैं, आप उन्हें अच्छा मटेरियल देंगे तो वो फिर दोबारा भी मतलब जो है ना जी वो सारा जो है ना जी होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, 1। तो उसके बाद आपका दूसरा, एक तो आपका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप वक्त के साथ साथ ना सिर्फ आपने ख़ुद को तब्दील किया है, अपने कलम को तब्दील किया है, आपने माहौल को समझ के आपने उस हवाले से एक अपना चैनल भी बच्चों का आपने बनाया है। ये मैं आपको बताने और वाला था, मैं ये भी चाह रहा था कि इस तरह का कोई बच्चों का चैनल होना चाहिए जिसमें अदीब खुद अपनी कहानी पढ़ के सुनाए। हाँ, वाह वाह। और उसमें छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मसाइल भी डिस्कस हो सकते हैं, बच्चों की ख्वाहिशों के हवाले से, बच्चों के खेलों के हवाले से, बच्चों की नफ्सियात के हवाले से, इस तरह के इस चैनल पे आने चाहिए। कम से कम आप एक डेली आप एक कहानी अपनी पढ़ के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करें, तो उससे ये होगा कि वो जो बच्चे सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उन तक आपकी वो तहरीरें पहुँचें, ताकि उनको इश्तियाक पैदा हो किताबें पढ़ने का भी। किताब ज़िंदा रहनी चाहिए, किताब महफूज रहनी चाहिए, किताब की ज़िंदगी ज़्यादा है। ये डिजिटल की ये तो इसी तरह है कि एक टच से वाश भी हो सकता है सारा। तो बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आपका काम इतना है कि ये एक सेशन में बैठकर करने वाला नहीं है,
इंशाल्लाह हम सफीना चाहिए इस बारे बेकरा के लिए। कुछ दिनों तक मज़ीद फिर हम जी। इस नए सवालात के साथ मैं हमेशा मुंतज़िर हूँ बहुत शुक्रिया। आपका ना, आपको पता हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन होती है। आज अजमल सरोज साहब आए हैं और मेरा दावा है कि ये इधर ही रह जाएंगे, ठीक है ना जी, या फिर ये मेरे साथ वादा करेंगे कि ये बार बार आएंगे मेरे पास। तो दोनों सूरतों में मतलब इंशाल्लाह वैसे तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, इसमें 10-20 बच्चे हैं। इसकी जो मैंने आपने देखा होगा इनकी गुफ्तगू बड़ी हैरत होती है, तो ये इनका दिल लग जाएगा ये बच्चों की किताबों में। 10-20 बच्चे मीन्स 10-20 मजीद मेरे रीडर्स, हाँ। तो मतलब मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्यों बल्कि नहीं 10-20 इंशाल्लाह। कहानियाँ। जी बहुत शुक्रिया जी। आज की ये गुफ्तगू बहुत खूबसूरत और मुफीद रही। बहुत सी नई बातों का भी हमें अंदाज़ा हुआ और बहुत सी हम माजी में भी सैर की। दादी अम्मा नानी अम्मा से भी मिले हम, कहानियाँ भी देखी और बच्चों की हैरत से भी मुतारफ़ हुए हम। हमारे अपने हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो हर एक बड़े में एक छोटा बच्चा जो ज़िंदा रहता है वही बच्चा है जिसका तजस्सुस जो उसे लिखने पर मजबूर करता रहता है। तो अगर वो अदीब के अंदर तो ख़ास तौर पे वो बच्चा ज़िंदा इसलिए रहता है कि वही उसकी हैरत जो है वो उसे लिखने पर मजबूर करती है, नया जानने की तरफ राग़िब करती है और नया नया इल्म और नई नई चीज़ें, नई नई दुनियाओं से की सैर। ख़ास तौर पर बच्चों के अदीब जो होते हैं वो देश देश की कहानियाँ लेकर हमारे लिए आते हैं, हमारे बच्चों के लिए, और नई बातें, नई चीज़ें, नई नसीहतें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी बातें ऐसी जो गैर महसूस तरीके से बच्चे कबूल करते हैं बजाय कि उन्हें जबर के साथ समझाया जाए। तो अच्छे अदीब का यही काम होता है कि वो बच्चों के साथ खुद बच्चा बनकर, जब उनका दोस्त बनकर बात करेगा तो वो बात ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। इस चैनल के लिए भी हम दुआगो हैं कि ज़्यादा लोगों तक इसकी रसाई हो और हम रोज़ मज़े मज़े की ये कहानियाँ सुनते रहें। बहुत शुक्रिया।